मनीषा मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 50 शो का सफ़र को पीछे मुड़कर अगर देखती हैं आप, तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? द 50 शो में जब हम मुझे और विक्रांत को ऑफ़र आया था तो हम बहुत खुश थे कि साल का पहला इतना बड़ा रियलिटी शो से ऑफ़र आया है एंड वी वर वेरी एक्साइटेड, वी वांटेड टू गो। और जाके भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, ये मुझे बुरा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी बाहर आ गई, बट विक्रांत अभी भी अंदर है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्या आपको लगता है कि इस सीज़न ने आपको एक अलग सा साइड बाहर निकला है और जो आपकी पहले रियलिटी शो में नहीं दिखा है? मैं हमेशा रियल रही हूँ। पहले के रियलिटी शोज़ में भी जैसी मैं हूँ वैसी ही थी। और मैं ज़बरदस्ती ऐसे जाके पंगा नहीं लेती हूँ किसी से कि मतलब कोई मुद्दा नहीं है फिर भी जाके बात करो या ऐसा करो। मेरा यही था कि मैं जब अंदर जाऊँगी तो मैं न्यू फ्रेंड्स बनाऊँगी, न्यू अलायंसेस होंगे और फिर आपस में गेम्स को लेके स्ट्रैटेजी होगी। ये सारी चीज़ें मैंने सोचा था, बट ऐसा वहाँ पे जाके नहीं हुआ क्योंकि पहले से ही 2 टीम्स बने हुए थे, अलायंसेस उनके 15-16 लोगों का अलायंसेस ऐसे था। तो वहाँ पे खुद को फिट इन करना बहुत डिफ़िकल्ट था। और बट ठीक है, अभी मैं विक्रांत, काका, सैमी, हम लोग ऑर्गेनिक फ्रेंड्स बने और वो अच्छी बात है। घर के अंदर आपके लिए सबसे टफ मोमेंट कौन सा था? टफ मोमेंट तो बहुत हुए हैं। जब भी बहुत ज़्यादा अग्रेशन के साथ हाथापाई होती थी, वो मेरा सबसे टफ मोमेंट रहा है घर के अंदर। मैं बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टन हो जाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ आ गई हूँ। कोई ऐसा ही करना था तो आप मतलब जो प्लेयर्स है उनको किसी रेसलिंग शो में जाना चाहिए था और वहाँ जाके फुल ऑन फाइट करना चाहिए था। अगर आप शो के दौरान कोई लिया हुआ कोई एक डिसीजन चेंज करना हो तो वो क्या होता? मतलब मुझे अगर दिया जाता डिसीजन चेंज, मैं अपना नॉमिनेशन कैंसिल कर देती और एलिमिनेशन नहीं होता मेरा। बेबिका ने मेंशन किया था कि काफ़ी लोग ने उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश की है। अब विक्रांत के साथ उनकी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि मतलब मेरे साथ भयंकर कोई फ्लर्ट कर रहा है। हाँ, तो हाँ, और विक्रांत को सब बताया जिन्होंने उन पर पूरा ट्रस्ट दिखाया। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या आपने वो पर्टिकुलर क्लिप देखा है? हाँ, आपका ऑनेस्ट रिएक्शन क्या था? मैंने देखा है और मुझे लगता है कि हम लोग 18 साल से साथ में हैं, तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टचवुड। और मैं जब ये क्लिप देखा तो मुझे लगा कि ऐसे क्यों बोल रही है, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं था। और अगर है भी तो विक्रांत ने बहुत अच्छे से जवाब उनको दिया, क्योंकि हम दोनों एक्टर्स हैं। हम जाते हैं मैं अपने हीरोज़ के साथ काम करती हूँ, वो अपने हीरोइंस के साथ काम करता है, तो हमारे अंदर वो ट्रस्ट है और वो शुरू से ही रहा है। तो वो तो कोई अभी इतनी जल्दी तो कोई ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं। टूटना होता तो फिर इतने साल हम साथ में कैसे होते। तो ये भरोसा होना हम दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्या आपको लगता है रियलिटी शोज़ का एनवायरनमेंट और कॉन्स्टेंट स्क्रूटिनिटी रिलेशनशिप में ट्रस्ट को और ज़्यादा इंटेंसली टेस्ट करता है, रियलिटी शोज़ स्पेशली? रियलिटी शोज़ में देखिए, हमारे लिए तो यही है कि हम बहुत रियल है। मतलब हम वहाँ जाके भी हम जैसे घर में होते हैं वैसे ही थे। हमारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि कोई हमें जज करे या ऐसा कुछ हो। वो फिर कुछ समय के लिए रहता है और फिर बाद में हम वापस एक दूसरे को मिस करने लगते हैं, तो फिर जाके बात कर लेते हैं। आई थिंक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप कम्युनिकेट करो। तो हम कम्युनिकेट कर लेते थे और फिर हमारे बीच वो जो भी प्रॉब्लम्स होते थे वो हम सॉर्ट कर लेते थे। आर्या ने निक्की के ऊपर कमेंट किया था, उनके बोटॉक्स और एलर्जी सर्जरी करवाने पर कमेंट किया था। तो क्या आपको लगता है कि फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट करना कभी जस्टिफाई हो सकता है? अभी
ये इस मैटर में आई डोंट नो व्हाट टू से, लाइक ये पर्सनल चॉइस है आर्या को। आई थिंक मतलब एक लड़की को इतना भी ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर किसी के पास, जैसे निकी ने भी उसके जवाब में ये बोला था कि हाँ मेरे पास है तो मैं कर रही हूँ। आजकल ये बोटॉक्स और ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, बट अगर असली मायने में अगर देखा जाए तो हर कोई अपने आप को सुंदर करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं अपने आप को सही करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं वर्कआउट करके अपने आप को स्लिम कर रही हूँ, या जो भी कुछ करके मैं अपने आप को अच्छा दिखा रही हूँ, तो उसमें आई डोंट थिंक कोई गलत बात है। क्या आपको लगता है शिव वाकई में शो जीतने के हकदार हैं? हाँ, क्यों नहीं। अगर शिव जीतेगा इट्स वेरी गुड। वो मेहनती है, वो पहले भी अच्छा रियलिटी शोज़ में अच्छा प्रदर्शन किया है और यहाँ पे भी उसका अच्छा सब कुछ रहा है, तो डेफिनेटली वो अगर जीतेगा तो वेरी गुड फॉर हिम एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम। और अगर शिव नहीं जीते तो आपके हिसाब से इस सीजन का सबसे डिजर्विंग कंटेस्टेंट कौन था? विक्रांत सिंह। ओके, काफ़ी व्यूअर्स ने 50 शो को जू कहा है। इतने सारे कंटेस्टेंट्स और क्योस की वजह से इस परसेप्शन को एग्री करते हैं, मतलब आप? जू? वाई जू? इतने सारे कंटेस्टेंट्स और बहुत क्योस रहते हैं वहाँ पे, तो ये अच्छी बात है। फर्स्ट टाइम ऐसा इतना अच्छा एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। 50 सेलिब्रिटीज़, 50 मास्टरमाइंड्स, 50 थॉट्स, तो मतलब हर किसी को एक जगह पे जब लाते हैं तो कैसा होता, वही देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है आई थिंक। क्या आपको लगता है कि 50 कंटेस्टेंट्स होने की वजह से इंडिविजुअल पर्सनालिटीज और स्टोरी लाइन डाइल्यूट हो गई है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज़ ये अपने अपने ऊपर है कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, और यही तो मौका है। 50 लोगों के बीच आप अपने आप को जब स्टैंड आउट कर पाओगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, एंड आई थिंक मी एंड विक्रांत, हम लोगों ने वो प्रूव किया है। आपके अकॉर्डिंग घर के सबसे नास्टी कंटेस्टेंट कौन था? व्हाट इज नास्टी नाउ? नास्टी मतलब बुरा, और सबसे बदतमीज जिसको बोल सकते हैं वो? बदतमीज़ तो बहुत लोग थे। कोई एक का नाम ले दीजिए। वो समय समय पे बदतमीज़ी किए हैं अलग अलग टाइम पे। रजत जी बहुत लाउड हो जाते थे और वो गलत शब्द भी यूज़ किए हैं विक्रांत के बारे में, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और वो भी पीठ पीछे, अगर उनको बोलना ही था वो सामने आके बोल सकते थे। एंड आई थिंक वही पर्सनालिटी चेक है। रियलिटी शो में आके आपको जो कुछ भी बोलना, अगर आप सामने से बोलते तो शायद वो ज़्यादा अच्छा होता। आपके हिसाब से सबसे फेयर कंटेस्टेंट कौन था? और इस सीजन के सबसे लेजी कंटेस्टेंट कौन थी आपकी नज़र में? लेज़ी तो कोई, आई डोंट थिंक लेज़ी। करण जी थोड़े मतलब बीमार पड़ गए थे वहाँ पे, तो वो कभी कभार, इसीलिए शायद आप लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो कभी कभी सो जाते थे, क्योंकि उनका थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था, तो उस हिसाब से उनको लेज़ी हम बोल सकते हैं। आखिर में आपके हिसाब से लायन का टाइटल सच में किसको मिलना चाहिए था? कि वो तो अभी वक्त आने पे पता चलेगा किसको मिलना है, किसको मिलेगा। अभी तो बहुत शुरुआत है, मैं बाहर आ गई, नहीं तो मुझे ही मिल जाता। 50 कंटेस्टेंट्स को इतने मैसिव फॉर्मेट का एक्सपीरियंस लेने के बाद क्या आप फ्यूचर में फिर से किसी और रियलिटी शो का हिस्सा बनना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, रियलिटी शोज़ तो मतलब आई थिंक सब लोग बहुत पसंद करते हैं, और मैं जहाँ भी जा रही हूँ अभी, मतलब बाहर आने के बाद सब लोग मतलब इस शो को फॉलो कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड रियलिटी शो से आप ऑडियंस के साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली मैं आगे जितने भी रियलिटी शोज़ आएंगे मैं सब में जाना चाहूँगी। लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और एक और क्वेश्चन ये है कि फैमिली एक्सपांड करने का कोई प्लान है? बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी समय से हमारी कोशिश है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भगवान जी के ऊपर है, वो कब मेहरबान होंगे, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे। फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आप लोग इतना प्यार हमेशा मुझे दिए हैं, आगे भी आपका सपोर्ट एंड प्यार चाहिए, बिकॉज़ आप ही लोग हैं
जो आज तक मतलब 20 साल तक मुझे यहाँ रखे हुए हैं। देख ही रहे हैं, वोटिंग का समय आया तो लोगों ने निकाल दिया मुझे। तो आप लोगों की वजह से मैं हूँ और आगे भी रहूँगी। तो अभी भी विक्रांत है घर के अंदर, डू सपोर्ट हिम।